बच्चों, प्रेजेंट लेक्चर में पार्ट नंबर 5 डिस्कस करना है, चैप्टर नंबर 7 स्टैंडर्ड 12। हमें यहाँ पर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द हाइड्रोजन एटम समझनी है। ये जो भी एलिमेंट्स हैं वो सबके सब, दैट इज नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये EH3 टाइप का हाइड्राइड बनाते हैं। समझना, NH2NP3 कॉन्फ़िगरेशन है। हाइड्रोजन इनको 3 इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, 3 हाइड्रोजन एटम मिलके इनको 3 इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं, बराबर। अरे सॉरी, ये हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके हाइड्राइड बना लेते हैं, दैट इज NH2NP3 है, NH2NP3। तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स 3 हाइड्रोजन एटम को डोनेट करके H माइनस मतलब कि हाइड्राइड का कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं, हाइड्राइड, बराबर। जो हाइड्राइड बनेगा वो EH3 टाइप का होगा। बहुत कॉमन हाइड्राइड की बात करूं तो वो है NH3 जिसको आप अमोनिया बोलते हो। उसके बाद है PH3 जिसको फॉस्जीन गैस बोला जाता है, बहुत ही जहरीली गैस। इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो आप लोगों को यहां पर नीचे दिखाई गई है। जो स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड्स है वो डिक्रीज होती है, जो आप बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी से देख सकते हो। चलो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देखते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग द बॉन्ड। तो यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आप ध्यान से देखो तो डिक्रीज हो रही है। देखो यहाँ पर जैसे जैसे आप डाउन आ रहे हो ऐसे ऐसे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है। मतलब NH3 का जो बॉन्ड है उसको तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और बिस्मथ BiH3 का जो बॉन्ड है उसको तोड़ना बहुत ही ज्यादा आसान है। उसके बाद आपको दिया है कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी इनका बढ़ता है। सिंपल सी बात है, जितना हाइड्रोजन आसानी से डोनेट करेंगे उतना इनका रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो अगर आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज होती है, हाइड्राइड की स्टेबिलिटी जो है, हाइड्राइड की जो स्टेबिलिटी है वो भी डिक्रीज होती है। उसके बाद इनका जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर वो भी रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि जितना नीचे होगे उतना आसानी से एलिमेंट हाइड्रोजन डोनेट कर पाएगा, इसलिए उतना ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, बराबर। अच्छा, अमोनिया जो है वो इसी रीजन से माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। BiH3 स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है सभी हाइड्राइड्स में से। ये 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि why NH3 is mild reducing agent while BiH3 is very strong reducing agent। इनका जो बेसिसिटी है उनका ऑर्डर इस तरीके से होगा, बात समझो। जैसे जैसे नीचे जाओगे ऐसे ऐसे इनका हाइड्रोजन डोनेशन टेंडेंसी बढ़ता है, मतलब एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। एसिडिक कैरेक्टर अगर बढ़ता है बच्चों तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा ना। तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ऐसे ऐसे इनका जो बेसिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होता है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा? NH3, उसके बाद PH3, बराबर। उसके बाद आर्सेनिक ट्राइहाइड्राइड दैट इज ASH3, SbH3, BiH3। सबसे कम बेस कौन होगा? BiH3। सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा? NH3। चलो अब ऑक्सीजन के साथ की रिएक्टिविटी देखते हैं। जनरली हम लोग रिएक्टिविटी के अंदर वाटर के साथ का रिएक्शन, हाइड्रोजन के साथ का रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ का रिएक्शन जो है उसको स्टडी करते हैं, बराबर। अब यहां पर हमको वाटर के साथ का रिएक्शन देखना है। एक मिनट, यहां पर वाटर के साथ का रिएक्शन हम लोगों को स्टडी करना है। पहले ऑक्सीजन के साथ का देख लेते हैं, बराबर। उसके बाद वाटर की बात करेंगे। सॉरी, वाटर नहीं, ऑक्सीजन, बराबर। अब ये जो एलिमेंट्स हैं वो 2 टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं। पहला है E2O3 और दूसरा है N2O5। समझना, नाइट्रोजन की ऑक्साइड की बात करूं तो N2O3 और N2O5। इसके अलावा भी पॉसिबल है, लेकिन जनरल में E2O3 और E2O5 2 ऑक्साइड बनाते हैं। क्यों? अब रीजन समझो। E2O3 में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +3। E2O5 में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +5। हमने पहले भी स्टडी किया कि इनके 2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होंगे, +3 और +5। क्लियर है? अच्छा,
तो यहाँ पर इनके जो ऑक्साइड्स हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो ज्यादा एसिडिक होंगे कंपेयर टू लो। समझना, इन एसिडिटी मतलब क्या होता है? तो एसिडिटी मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी को हम लोग एसिडिटी बोलते हैं। अब सिंपल सी बात है कि भाई +4 जो है वो बेटर वे में इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा कंपेयर टू +3, तो इसका मतलब एसिडिटी किसकी ज्यादा होगी? +4 की। किसकी कम होगी? +3 की। जो एसिडिक कैरेक्टर है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप +4 की स्टेबिलिटी कम होती है और +3 की इंक्रीज होती है, पहले पढ़ा हम लोगों ने। E2O3 टाइप के जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं और फास्फोरस के, ये प्योरली एसिडिक होते हैं। नाइट्रोजन के और फास्फोरस के जो ऑक्साइड्स हैं, बराबर, ये प्योरली एसिडिक हैं। अच्छा, आर्सेनिक के और एंटीमनी के एम्फोटेरिक है। और अगर आप बिस्मथ की बात करो तो बिस्मथ के बेसिक है। बहुत सिंपल बात है, आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल के ऑक्साइड्स वो बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के एसिडिक होते हैं। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस नॉन मेटल है, एसिडिक हो गए। आर्सेनिक और एंटीमनी पहले भी पढ़ा हुआ है, मेटलॉइड है, तो उनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक हो गए। और जो बिस्मथ है वो मेटल है, इसीलिए उसका ऑक्साइड जो है वो बेसिक हो गया। एकदम क्लियर। चलो, अब हेलोजेंस के साथ की रिएक्टिविटी देखते हैं। ये एलिमेंट दो टाइप के ऑक्साइड्स हेलोइड्स बनाते हैं। पहला है EX3 और दूसरा है EX5। समझना, EX3 में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +3 और EX5 में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +5, है ना। तो +3 और +5 दो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, इसीलिए EX3 और EX5 टाइप के क्या बनाते हैं? हैलाइड बनाते हैं, बराबर। अच्छा, नाइट्रोजन जो है वो पेंटा हैलाइड नहीं बना सकता है। समझो, आपको कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाई NF3 इज पॉसिबल बट NF5 इज नॉट। तो NF5 में नाइट्रोजन की जो कोवैलेंसी है या उसके जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो 5 है, जो पॉसिबल नहीं है। नाइट्रोजन मैक्सिमम कोवैलेंसी कितने दिखा सकता है? नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी जो है वो 4 तक की होती है। तो NF5 पॉसिबल नहीं है, लेकिन NF3 पॉसिबल है। क्लियर है एकदम। अच्छा, अब उसके बाद ऐसा बोला है कि पेंटा हैलाइड जो है वो ट्राई हैलाइड से ज्यादा कोवैलेंट होते हैं। इसको समझने के लिए आप लोगों को 11 का कंसेप्ट समझना होगा। +5 आयन जो है वो सामने वाले के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बेटर वे में डिस्टॉर्ट कर सकता है। समझो, ये अगर इस तरीके से प्रेजेंट है तो क्या होगा? ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एलिमेंट इसकी जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको इस तरीके से डिस्टॉर्ट कर देगा, बराबर। +3 वाला भी करेगा, लेकिन +3 और +5 में से ज्यादा डिस्टॉर्ट कौन करेगा? ठीक है, ज्यादा डिस्टॉर्ट कौन करेगा? +5 वाला। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपने पढ़ा हुआ है ना कि भाई इलेक्ट्रॉन जितना क्लाउड डिस्टॉर्ट करता है कोई भी एलिमेंट, उतना वो ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो +5 वाले जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो ज्यादा कोवैलेंट है, +3 वाले लेस कोवैलेंट है। एकदम क्लियर, ठीक है। ये पढ़ा हुआ 11th स्टैंडर्ड में कि भाई जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टॉर्शन कर पाता है, इनके इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टॉर्ट मतलब खेदन मैदान कर सकता है, वो ज्यादा कोवैलेंट बनाता है। बाकी के नॉन कोवैलेंट या आयोनिक होते हैं या लेस कोवैलेंट होते हैं। याद रखना, नाइट्रोजन के केस में सिर्फ NF3 ही पॉसिबल है एज अ हैलाइड, स्टेबल हैलाइड। NCl3, NBr3 ये सब हैलाइड्स बहुत कम स्टेबल है, NF3 ही खाली स्टेबल है। और BiF3 के अलावा, बराबर, ट्राई हैलाइड जितने भी है वो सब के सब कोवैलेंट है। BiF3 जो है वो मेटालिक होता है। सिंपल सी बात है, बिस्मथ मेटल है और फ्लोरीन नॉन मेटल है, तो उसका जो हैलाइड आएगा, उसका जो हैलाइड आएगा वो क्या होगा? तो इसका हैलाइड आयोनिक आएगा। इसके अलावा जितने भी ट्राई हैलाइड्स है, बराबर, नाइट्रोजन का तो NF3 होता है, BiF3 ले लो, बराबर, ASF3 ले लो, ASCl3 ले लो, BiCl3 ले लो, ये सबके सब कोवैलेंट नेचर के होते हैं प्रीडोमिनेंटली। 100% कोवैलेंट है, 100% आयोनिक नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर जो है वो कोवैलेंट होते हैं, बराबर। चलो, अब नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन फॉर द मेटल्स। तो ये जो भी एलिमेंट्स हैं,
ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करके -3 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाते हैं। बहुत सिंपल, NH2NP3। मेटल क्या करता है? मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स को इनको डोनेट करता है। मेटल इनको इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, तो तीन मेटल 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, तो मतलब कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगा? -3, क्योंकि ऐसा करने से इनकी ऑक्टेट पूरी हो जाएगी। क्लियर है? जैसे कैल्शियम नाइट्रोजन के साथ मिलकर के, कैल्शियम मेटल है, नाइट्रोजन जो है वो आपका एलिमेंट है, कैल्शियम नाइट्राइड बनाता है। फास्फोरस के साथ कैल्शियम फास्फाइड बनाता है। सोडियम के साथ आर्सेनिक के साथ सोडियम आर्सेनाइड बनाता है। आर्सेनिक सोडियम के साथ सोडियम आर्सेनाइड बनाता है। एंटीमनी जिंक के साथ एंटीमोनाइड बनाता है। और बिस्मथ जो है वो बिस्मुथाइड बनाता है। ठीक है, तो इन सभी के ही अंदर जो एलिमेंट्स है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -3 देखने को मिलता है। -3 क्योंकि मेटल्स तो हमेशा क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को डोनेट ही करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे? तो सिंपल सी बात है, 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, डायनाइट्रोजन को नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।